बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद हूँ। इन दिनों मुल्क में पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल की बाज़गश्त है और ये तनाज़ा बड़ा शिद्दत के साथ सामने आया है और इस पर कई तंजीमों ने एतराज़ किया है और उन्होंने कहा है कि वो बिल को मुस्तरद करते हैं, लेकिन सब ने ये बिल मुस्तरद नहीं किया। और गुज़िश्ता दिनों वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी से एक वफ़द ने मुलाकात की, सहाफ़ियों के वफ़द ने मुलाकात की और ये वफ़द PFUJ से ताल्लुक़ रखता था। इस पर तनकीद भी हुई और कुछ सवालात भी उठे। इसी मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मज़हर इक़बाल साहब, फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट प्रोफेशनल्स के सदर हैं। जनाब, आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया जनाब जावेद न्यूज़ साहब। जनाब, ये बताइएगा कि क्या जो मुलाकात हुई, मैं भी इस मुलाकात में मौजूद था और मैं PFUJ की ज़ेली तंजीम रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का मैं सेक्रेटरी जनरल हूँ। लेकिन बतौर सहाफ़ी मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या ये जो मुलाकात हुई, इस मुलाकात में कोई साजिश कारफरमा की, कोई माली बदनवानी का इसमें कोई इर्तिकाब हुआ, कोई फ़ायदा उठाया गया? क्या आप सहाफ़ियों के मफादात को नुकसान पहुँचाने जा रहे हैं? क्या इसमें क्या हकीकत इसकी क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जावेद न्यूज़, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो मैं आपका इंट्रो ठीक कर दूँ। आपने फरमाया कि बहुत सी तंजीमें जो हैं वो इसकी मुखालफत कर रही हैं। नहीं सर, चंद लोग इसकी मुखालफत कर रहे हैं। बहुत सी तंजीमें इसके बहुत सी शिकों के साथ खड़ी हैं। आपने कहा कि इसमें क्या साजिश थी, आप वहीं पे थे ना? क्या क्या साजिश हुई है जी इसमें? कोई अगरतला साजिश हो गई है या कोई शिमला महोदय को उलट पुलट कर दिया गया है? पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट प्रोफेशनल्स का एक वक्त था, उसने फवाद चौधरी साहब से मुलाकात की, पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है उसके हवाले से बातचीत की, उनको कहा कि ये शिकें हमें मंजूर हैं, इन शिकों पर बात हो सकती है, एंड दैट्स ऑल। और क्या साजिश थी इसमें? इसके ऊपर फिर एक तूफ़ान खड़ा कर दिया गया। वो एक साहब हैं, मैं तो उनके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करता। कल भी एक TV चैनल से बात हो रही थी तो मैंने उनको कहा कि क्रेडिबिलिटी के अतबार से तलत हुसैन इज़ अ गॉन स्टोरी। और फिर वो कह रहे हैं कि अब आप जली हैं। वो कह रहे हैं कि जली लोग थे, यहाँ मैं जली हूँ। नहीं, आप ये बताइए कि क्या फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट प्रोफेशनल सहाफ़ियों की नुमाइंदा तंजीम नहीं है और जो दूसरे दावेदार हैं वो कह रहे हैं कि हम असल तंजीम है, तो ये असल और नकल क्या है? कितनी फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट? यहाँ से जी ज़रा चले जाए ना, अगर आप पिंडी में, तो सैटेलाइट टाउन का एक इलाका है, वहाँ बर्गर की दुकानें हैं। एक बर्गर की दुकान है, उसका नाम भी मामू बर्गर है और दूसरी का नाम भी मामू बर्गर है और एक ने लिखा हुआ है असली मामू बर्गर। वो हर वक्त लड़ते रहते हैं, एक कहता है नहीं मैं असली हूँ, दूसरा कहता है मैं असली हूँ। मैं कहता हूँ कि जितनी पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट काम कर रही है पाकिस्तान में, वो अपने अपने तौर तरीके के मुताबिक ठीक काम कर रही हैं। इनके ये कहते हैं कि पाकिस्तान में सिर्फ एक PFUJ है। मैं कहता हूँ कि अगर इनकी मंतक को मान लिया जाए तो फिर तो पाकिस्तान में एक ही पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए। ये बाकी जो 125 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनकी तो ज़रूरत ही नहीं है। सही। अच्छा, ये बताएं कि फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, क्या इस आप जिस तरह से मुखालफिन एतराज़ कर रहे हैं, क्या इसमें सहाफ़ी नहीं है? क्या मीडिया वर्कर नहीं है? क्या इसमें जो मौजूद अफराद हैं उनका ताल्लुक सहाफ़त से नहीं है? क्या बाहर के लोग नहीं हैं? ये हमें बताएं ना जी, हमारे यहाँ तो सारे हमने इसका नाम क्या रखा है? ये जिस प्रेस क्लब में हम खड़े हैं ना जी, इसमें हम जद्दोजहद कर रहे हैं कि दोज पीपल आर सपोज टू रिपोर्ट नो वेयर वाई दे आर इन द मेंबरशिप लिस्ट ऑफ द नेशनल प्रेस क्लब। यहाँ पे इन्होंने को बैटरी वाला, को तांगे वाला, को फलां किया। ये हमारी बात गलत नहीं है। स्क्रूटनी कमेटी ने बहुत से लोगों को निकाल बाहर किया। हम तो इसीलिए हमने अपनी तंजीम का नाम PFUJ प्रोफेशनल्स रखा। वो लोग जो कि प्रोफेशनल्स हैं वो इसमें आए। अब ये कह रहे हैं, इनका प्रॉब्लम क्या है? इनका प्रॉब्लम ये है कि अब मैं नाम ले लूँ अगर आप कहें तो, इस PFUJ के जो रुए रवां हैं, ही इज़ नॉट सपोज टू रिपोर्ट एनीवेयर। उनको ज़रा पूछे पिछले कई साल से आपने कहाँ रिपोर्ट किया, लेकिन एक मखसूस मीडिया हाउस से वो लाखों रुपये महीना तनख्वाह ले रहे हैं। आई कैन स्वीयर टू गॉड, आज मुझे जंग ग्रुप के लोगों के फ़ोन आए, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। पाकिस्तान भर से जंग ग्रुप के, कराची से, लाहौर से, कोयटा से, फैसलाबाद से, लाहौर से मुझे टेलीफोन आए, दीगर अखबारात मीडिया हाउसेस के भी आए और उन्होंने कहा कि मदर साहब, हम अपनी रोज़ी रोटी की वजह से मजबूरन आपके सामने आपके साथ खड़े नहीं हो सकते, हमारे दिल आपके साथ धड़कते हैं, हम आपको सलाम पेश करते हैं कि आपने एक माफिया को ललकारा है। उन्होंने कहा कि हमने 30-30, 35-35 साल जंग ग्रुप को दे दिए, हमारी तनख्वाह 70-80 हज़ार है और ये जो इस PFUJ का
रुए रवा है, वो लाखों रुपए तनख्वाह ले रहा है। वो किस बात की तनख्वाह ले रहा है? वो इस बात की तनख्वाह ले रहा है कि पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है उसके तहत एक कंप्लेंट कमीशन बनने जा रहा है। उस कंप्लेंट कमीशन के अंदर मैं, आप या कोई भी जर्नलिस्ट जो है वो अपनी शिकायत ले जा सकेगा। यानी कि हमें जनाब ये तनख्वाह नहीं दे रहे, हमें ये नौकरी से निकाल रहे हैं, हमारे साथ ये जुल्म हो रहा है। और फिर उस कमीशन दरख्वास्त का जायज़ा लेने के बाद ट्रिब्यूनल में भेजेगा, और वो ट्रिब्यूनल जो है वो कोई हफ्तों नहीं लगाएगा, कोई महीनों नहीं लगाएगा, कोई सालों नहीं लगाएगा। 21 रोज़ के अंदर अंदर शिकायत का फैसला होगा, इधर दिस और दैट वे। और जुर्माना क्या होगा? किसी को हथकड़ी नहीं लगेगी, कोई जेल में नहीं जाएगा। 10 करोड़ रुपए से लेके 25 करोड़ रुपए तक जुर्माना होगा उस मीडिया मालकान को जो कि जर्नलिस्टों के साथ ज्यादती कर रहा है, उनका हक खा रहा है। ये है वो तकलीफ जो पेट में हो रही है जालिम गासिब जाबर मीडिया मालकान के। उन जालिम, उन गासिब, उन जाबर मीडिया मालकान ने इस PFUJ की, जिसकी बात तलत हुसैन ने की, उसकी बिकाऊ लीडरशिप को परचेज कर लिया और उनको कहा हम जो आपको साल साल से पाल रहे हैं, बगैर काम के तनख्वाहें दे रहे हैं, इधर आओ और अब हलाल करो और इस मीडिया अथॉरिटी के खिलाफ खड़े हो जाओ, इसको मुतनाज़ा बना दो, इसका रास्ता रोको। क्योंकि हमें ये आ जाएगा, हम पे आ जाएगा ये कि हमें पैसे देने पड़ेंगे। कुछ दोस्तों ने, जर्नलिस्टों ने मुझे कहा, बहुत से मैं नाम ले लेता हूँ, मतलब हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं, एक एंकर हैं, उन्होंने मुझे कहा कि मज़हर इकबाल ये आप कह रहे हैं जुर्माने, तो ये तो बहुत ज़्यादा जुर्माने हैं, ये तो मीडिया हाउसेस बंद हो जाएंगे। मैंने उनसे कहा जी 2 बातें हैं। पहली बात ये है कि मैं जिस सोच का कायल हूँ कि जिस खेत से मुयस्सर ना हो दहका को रोज़ी, उस खेत के हर खोशाए गंदम को जला दो। मैं, एक तो मेरा ये नज़रिया है, हमें ये पैसे नहीं देते, हमारी तरफ से जाए भाड़ में। और दूसरी चीज़ ये है, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा आपको पता है कि पाकिस्तान में कत्ल की सज़ा क्या है? उन्होंने कहा सज़ाए मौत है, कैपिटल पनिशमेंट है। मैंने कहा कभी आपको या मुझको 302 के तहत मौत की सज़ा सुनाई गई है? उसने कहा नहीं नहीं नहीं, हमें तो नहीं सुनाई गई। मैंने कहा क्यों नहीं सुनाई गई? उसने कहा इसलिए कि हमने कत्ल नहीं किया। तो मैंने कहा कि फिर ये जो 10 करोड़ और 25 करोड़ है, ये उस मीडिया मालकान के लिए नहीं है जो तनख्वाहें देंगे, जो लोगों की नौकरियों का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। ये उन मीडिया मालकान के लिए है जो साल साल लोगों को पैसे नहीं देते। अब हमारे वक्त कितना बड़ा इदारा है जी, नज़रिया पाकिस्तान का सौदा बेचते बेचते वो जहाँ तक आ गए। हम इतने से थे तो सुन रहे थे, अब हम भी बूढ़े हो गए हैं। आज नवाए वक्त के कारकुनों के बकाया जात 12-12 महीने, 14-14 महीने के बकाया जाता है। आप देखें, वो हमारा दोस्त है सजाद हैदर, जो नवाए वक्त बचाओ तहरीक चला रहा है, उसका कन्वीनर है, वो सड़क सड़क घूम रहा है, वो गली गली घूम रहा है, कोई उसकी बात सुनने वाला नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान में जर्नलिस्टों को, मीडिया कारकुनों को कोई कानून सपोर्ट ही नहीं करता। दिस इज़ फर्स्ट टाइम कि अंडर दिस पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी एक ऐसी लेजिस्लेशन होने जा रही है जिसमें कंप्लेंट कमीशन बनेगा। उस कंप्लेंट कमीशन में हम अपनी दरख्वास्त लेके जाएंगे, वो दरख्वास्त ट्रिब्यूनल सुनेंगे, 21 दिन के अंदर फैसला होगा। फर्ज करें मुझे तनख्वाह नहीं दी, तो मैं चला गया वहाँ, तो ये कैसे साबित करेंगे कि हमने मज़हर इकबाल को तनख्वाह दे दी है? और अगर मुझे तनख्वाह मिल रही है, मुझे सारी मराहत मिल रही हैं, तो मैं जाके इनके खिलाफ चला जाऊँगा तो मुझे जूते ही पड़ने हैं ना, जूता हो जाऊँगा मैं, मेरे खिलाफ फैसला आ जाएगा। तो फिर एक और बात इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इससे कहा जाता है कि जो बिल आ रहा है ये एक साजिश है, इससे आज़ादी सहाफ़त कंप्रोमाइज़ होगी, सहाफ़त की आज़ादी है वो मुतासर होगी। ये इस पर क्या कहेंगे? यार ये लतीफ़ा है, आज़ादी सहाफ़त पाकिस्तान में एक लतीफ़ा है। पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ा मीडिया ग्रुप होने का दावेदार है, उसका जो मालिक है उसका नाम मीर शकीलुर रहमान है। सुप्रीम कोर्ट में बोल्ड टीवी के एक नुमाइंदे ने उनसे सवाल पूछा आज़ादी सहाफ़त के बारे में, तो उनका जो जवाब था आपको भी पता है, मुझे भी पता है, मैं फिर दोहरा देता हूँ। उन्होंने कहा था आई एम अ बिजनेसमैन। इनका क्या तल्लुक़ है आज़ादी सहाफ़त से? तो मैं आपको बताऊँ, आपको कितना अर्सा हो गया जी जर्नलिज्म में? मैं आपको पूछता हूँ, 25 साल हो गया। आपको कभी किसी ने एडिटोरियल पॉलिसी के हवाले से एतमाद में लिया है? वो आज़ादी सहाफ़त हमारा मसला नहीं है। ये आज़ादी सहाफ़त किन का मसला है? मीडिया मालकान का मसला है, या तलत हुसैन और अहमद मीर जैसे चंद उन एंकर्स का मसला है जो मुंह में आए
बोलना चाहते हैं और उस बोलने के पैसे वो लेते हैं मुबैना तौर पे इंडिया से और पाकिस्तान के इनके जो गैर मुल्की आका हैं उनसे पैसे लेते हैं। ये मादर पिदर आज़ादी चाहते हैं। आप मुझे ये बताएं, आप एज ए जर्नलिस्ट आप समझते हैं कि आपको एक राइट है कि एक पाकिस्तानी शहरी को ब्लैकमेल करें? किसी को नहीं है ना, मुझे भी नहीं है, आपको भी नहीं है। अगर किसी शहरी को आप ब्लैकमेल करते हैं तो वो उस कंप्लेंट कमीशन में आपके खिलाफ शिकायत लेके आ जाता है, ये आज़ादी सहाफ़त की खिलाफ वर्जी है। हर शख्स काबिल एहतसाब है, हर इदारा काबिल एहतसाब है, सब जवाब है, मेरे समेत आप समेत। 4 साल से हमने ये कहा हुआ है कि जनाब आप, हमने मुतालबा किया है कि जितने लोग पाकिस्तान में सहाफ़ियों के लीडर होने के दावेदार हैं वो अपने असासे बताएं। सबसे पहले मैंने अपने असासे बताए। ये जो प्रेस क्लब है, ये प्रेस क्लब है, इसका एक हॉल है, मेन हॉल है। हामिद मीर साहब ने एक दिन कहा कि जो मीडिया टाउन में मेरा प्लॉट है वो मैं इस हॉल को देता हूँ, और उसकी पादाश में यानी कि उसके इनाम में इस हॉल का नाम वारस मील हॉल रख दिया गया। उनके अब्बा के नाम पे वारस मील हॉल रख दिया गया। इसको 5, 6, 7 साल गुजर गए हैं। यहाँ पे एक जर्नलिस्ट है, फ़ोटो जर्नलिस्ट है, सादिया हैदरी, उनके खामन जो हैं वो शहीद हो गए थे, जर्नलिस्ट थे, शहीद हो गए थे। वो हर साल शहदा की याद मनाती हैं। इस दफ़ा उन्होंने मुझे कहा कि मज़हर भाई हम आपके साथ मिल के मनाएँगे। इसी जगह पे मैं मोमबत्तियाँ रोशन कर रहा था और उसने कहा मज़हर भाई वो सवाल तो उठाएं कि वो जो हामिद मीर ने प्लाट दिया था वो कितने का बिका, उसके पैसे किधर गए, अगर वो नहीं बिका तो क्यों नहीं बिका, कब बिकेगा। हम चीख चीख के रह गए, हमें किसी ने नहीं बताया कि वो प्लाट कहाँ है, उसका स्टेट ऑफ अफेयर क्या है, वो कितने का बिका, वो क्यों नहीं बिका, अगर बिका तो किस किस को उससे फ़ायदा हुआ। हम ये कंप्लेंट कमीशन में पूछ सकेंगे, हम पूछ सकें। हम इस हाल का नाम राजा बाजार हाल रख देंगे, लेकिन जो हमारे साथ फ्रॉड करेगा, जो नौसरबाजी करेगा, वो चाहे इसके ऊपर सोने की तख्ती लगा ले, हम उस नाम से इस हाल को नहीं पुकारेंगे। ये है हमारा मसला। और फिर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अपना जावेद नूर, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक आम तासुर ये थी, मैं जा रहा हूँ जी कंपटीशन कमीशन में, मैं इसलिए जा रहा हूँ कि मीडिया के ऊपर आप आवाम को गुमराह करने वाला कोई मवाद नहीं चला सकते। तमाम प्राइवेट चैनल्स के ऊपर इश्तहार चल रहा है कि सारी सहाफ़ती तंजीमों ने पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी को सपोर्ट कर दिया है। मैं प्रेसिडेंट PFUJ प्रोफेशनल्स की हैसियत से, सेक्रेटरी जनरल 4th पिलर विजिलेंट मीडिया वॉचडॉग की हैसियत से यहाँ पे बैठा कह रहा हूँ कि हमने इसको मुस्तरद नहीं किया। हम हुकूमत से ये कह रहे हैं कि एक तो नज़रिया पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ करने वाली जो शिक्के हैं, प्लस सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ देने वाली जो शिक्के हैं, इन पे हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। इसके अलावा बाकी इसकी जितनी शिक्के हैं वो आप सारी की सारी तब्दील कर दे, हमें इसके ऊपर कोई इतराज़ नहीं है। हम कोई स्ट्रॉन्ग हेडेड नहीं है, बिल्कुल ये तासर गलत है कि हमको स्ट्रॉन्ग हेडेड है। और फिर ये कह रहे हैं जी कि ये हमसे ज़्यादा आज़ादी सहाफ़त के चाचे मामे हैं, या हमसे ज़्यादा कारकुनों का तहफ़्फ़ुज़ का आपको याद नहीं है कि यही फवाद चौधरी जब अपनी पहली टर्म में वज़ीर इत्तलात थे तो उस वक्त भी मीडिया मालकान तनख्वाहें नहीं दे रहे थे, लोगों को निकाल रहे थे, तो मैंने की इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस 1.25 घंटे तक मैंने ब्लॉक की। मैं इनको कह रहा था कि आप उन मीडिया हाउसेस के सरकारी इश्तिहारात बंद करें जो लोगों को पैसे नहीं देते, और पैमरा को ये कहें कि जो टीवी चैनल्स हैं उनकी रिन्यूअल इस बात से मशरूत करें कि जो टीवी चैनल लोगों की तनख्वाहें देगा उसकी जो लाइसेंस है उसका रिन्यू होगा। वो मुझे पता क्या कह रहे थे, वो मुझे कह रहे थे किस कानून के तहत PFUJ दस्तूर के एक डेलीगेशन के साथ हम प्राइम मिनिस्टर हाउस में वज़ीर आज़म खाकान अब्बासी से मिले। मैंने उनसे भी कहा, मैंने कहा सरकारी ख़जाने से इन नादहिंदगान को अरबों रुपए के आप इश्तहार दे रहे हैं, बंद करें उस वक्त तक जब तक ये हमारे पैसे नहीं देते। तो मुझे पता क्या कहते हैं, मैं किस कानून के तहत करूँ। चेयरमैन पैमरा सलीम बेग रिकॉर्ड पे हैं, उन्होंने मुझे कहा मज़हर इकबाल हम किस कानून के तहत फलां काम करें, फवाद चौधरी का बता दिया, खाकान अब्बासी का बता दिया। हर बंदा कहता है आपको कोई कानून सपोर्ट ही नहीं करता। और वी मीडिया पीपल आर सपोज टू बी द ओपिनियन मेकर्स एंड प्रोटेक्ट एंड वी आर सपोज टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द पीपल। हमारी अपनी कोई राय नहीं है, हमारा अपना ही कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। दिस इज़ फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान हिस्ट्री दैट अ लॉ इज़ कमिंग, लॉ इज़ गोइंग टू, एक कानून जो है इन्फोर्स होने जा रहा है, बनने जा रहा है, इन्फोर्स होने जा रहा है, जिसमें मैं बार बार कह रहा हूँ एक कंप्लेंट कमीशन बनेगा,
ट्रिब्यूनल्स बनेंगे। ये मैं मीडिया मालकान को खबरदार कर रहा हूँ कि इसके खिलाफ साजिश ना कीजिएगा। ये जो PFUJ की बात कर रहा था तलत हुसैन, उसका मसला, उसके उस PFUJ का मसला सेठ है, मेरे कारकुन का मसला पेट है। आप कारकुनों के पेट पे लात मार रहे हैं और आप हमें कह रहे हैं कि हम तहरीक चलाएंगे मीर शकील के पैसे से, नवाए वक्तों के पैसे से, या फलां के पैसे या ढिमकां के पैसे से हम तहरीक चलाएंगे। आपको लग समझ जाएगी आपने क्या तहरीक चलानी है। हम तहरीक चलाएंगे और हम मीडिया मालकान की जो आमरीत है उसके खिलाफ तहरीक चलाएंगे, और ये पाकिस्तान में अपनी तर्ज की मुनफरिद तहरीक होगी। आज मैंने ये बात BBC वालों से भी कही है, आज शाम को मैं डॉन पे जा रहा हूँ, मैं उसमें भी ये बात कहूँगा। आप क्या ब्लैकमेल करते हैं लोगों को, आपने किया क्या है लोगों के लिए। आज फिर मैं यहाँ से मुतालबा कर रहा हूँ इस PFUJ की भी इसके जो अहदेदारान हैं उनके असासे देख लिए जाएँ, हमारे असासे भी देख लिए जाएँ। मैं एक दफ़ा फिर अपने आप को पेश करता हूँ, मज़हर इकबाल का जो असासा जाते हैं वो सबसे पहले मैं पेश करने को तैयार हूँ। ये बताएं ये कहाँ से अरबपति हो गए, ये कहाँ से बाकी लोग हैं, मैं हूँ या कोई और, हम हाँ, सब के असासे आप RIUJ के जनरल सेक्रेटरी हैं, ये मेरे सामने राहील नवाज सवाती प्रेसिडेंट RIUJ प्रोफेशनल है। पूछा जाए कि हमारे असासे क्या है, आमदन क्या है, अखराजात और ये भी बताएं, पूछा जाए, ये भी बताएं, और ये हमें बताएं कि जना सुपर में जो प्राइवेट हाउस में एक स्टूडियो बनाया हुआ है और पैरेलल प्रेस क्लब चल रहा है, वहाँ पे माल कहाँ से आ रहा है, फिल्में कहाँ से बन रही हैं, पैसे कहाँ से आ रहे हैं और वहाँ पे क्या हो रहा है, बताया जाए। एक चीज़ ये बताएं कि कहा ये गया है एक यूट्यूब की वीडियो में कि ये तंजीम जो है जाली तंजीम है, और ये भी बताएं कि क्या ये जो तंजीम है PFUJ प्रोफेशनल, ये आमिल सहाफ़ियों ने बनाई है या ये भी इसके पीछे भी कोई सेठ का हाथ जो है कार कर रहा है। सर कोई सेठ उठ के ये कह दे, कोई सेठ उठ के ये कह दे कि हमने PFUJ बनाई है, मैं अपने आप को चौक में फांसी लगा दूँगा। कोई सेठ कह ही नहीं सकता, क्योंकि जरदार से दुश्मनी मुझे विरसे में मिली है। मैं भी मजदूर हूँ, मेरा बाप भी मजदूर था, और आप फरमा रहे हैं कि ये जली लोग हैं, मतलब इकबाल जली है। उसने तलत हुसैन ने कहा कि ये लोग कभी देखे नहीं हैं। मैंने एक TV चैनल के प्रोग्राम में कहा, मैंने कहा जब आप इस दुनिया में नहीं आए थे, जब अपनी वालदा मोहतरमा के शिकम में थे, आपकी पैदाइश नहीं हुई थी, दुनिया उस वक्त भी मौजूद थी, लेकिन आपने नहीं देखी हुई थी। चूँकि आपने नहीं देखी थी, इसका मतलब ये है कि दुनिया थी नहीं। ये जितने लोग, अब आप हैं, आपने जियो में काम किया, 92 में काम किया, बलूचिस्तान में आप काम करते रहे, यहाँ कर रहे हैं, मैं हूँ, आई हैव स्टार्टेड माई कैरियर फ्रॉम द पाकिस्तान टाइम्स, फिर असास गया, औसाफ गया, पता नहीं कहाँ गया, और आज भी मैं एक बड़े इदारे में जो है वो ब्यूरो चीफ हूँ। इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये कह रहे हैं कि जली 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 फलां जली ढिमकां जली। मैं सदर हूँ, आप तमाम लोगों का मैं प्रेसिडेंट हूँ PFUJ का, तो मैं कोई नया तो नहीं हूँ। मैं इससे कबल 2 साल रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का प्रेसिडेंट रहा, ठीक है, ये तलत हुसैन ने नहीं देखा। और उस मेरे सदारत में हमारी जो ओथ टेकिंग सेरेमनी हुई, उसमें चीफ गेस्ट उस वक्त की वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब साहिबा थी, और मेरे सीधे हाथ पे पाकिस्तान के लेजेंडरी जर्नलिस्ट जो हैं सैयद सऊद साहब वो बैठे हुए थे, मेरे लेफ़्ट हैंड पे जनाब हाजी मोहम्मद नवाज रज़ा बैठे हुए थे, और वहाँ पे सैकड़ों की तादाद में जर्नलिस्ट जो हैं उन्होंने हमारी उस तकरीब अलफदारी में शिरकत की। तलत हुसैन फेक न्यूज़ तो ये दे रहा है, ये फेक न्यूज़ है कि PFUJ जो है ये जली है, इसके लोगों को देखा नहीं गया, एंड वी आर गोइंग टू सू अगेंस्ट हिम, हम इसको सू करेंगे। बहुत शुक्रिया नज़ीर इकबाल साहब, आपने हमें वक्त दिया, आपको